Hello student, this is Preeti Gupta from Amber International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter 3rd, the Northern Mountains. So we are starting chapter 3rd, the Northern Mountains. In this chapter we read about the Northern Mountains. Northern Mountains के बारे में हम read करेंगे. Concept mapping, the Northern Mountains, the Himalayas की as you know 3 ranges है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, the Karakoram Mountains, and third is the Purvanchal ranges. Importance of Himalayas की क्या importance है? How are the Himalayas important to us? हिमालय हमारे लिए important क्यों है? Life in the Northern Mountains, और जो लोग Northern Mountains में रहते हैं या Northern Mountains वाले एरियाज में रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनकी लाइफ कैसी है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनका स्टेपल फूड है, उन सब के बारे में रीड करेंगे. लाइफ ऑफ पीपल इन द हिमालयन स्टेट्स. First is Jammu and Kashmir, second is Himachal Pradesh, third is Uttarakhand, fourth is West Bengal और fifth is North Eastern state. North Eastern जितनी भी state है वह mountain state में आती है. The Northern Mountains form the northern boundary India and include the Himalayas, the Karakoram Mountains and the Purvanchal of North East Mountain Ranges. देखिए जो Northern Mountains है वो क्या करती है, बाउंड्री बनाती है. नॉर्थ साइड की जो बाउंड्री है इंडिया की, इट्स कॉल्ड Northern Mountains. और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फर्स्ट इज द हिमालयाज, सेकेंड इज द काराकोरम माउंटेन्स एंड थर्ड इज द पूर्वांचल रेंजेस. The mountains not only serve as physical barrier, यह केवल हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर का काम नहीं करता, they also have an important role to play in the climate and lifestyle of this region. और इसके अलावा यह क्या करता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लाइमेट चेंज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एंड लाइफ स्टाइल ऑफ दिस रीजन, और इस रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल को भी यह काफी हद तक इफेक्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द हिमालय. अब हम हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे. द हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज. इट्स कॉल्ड हिमालय. दे एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ, या नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तक, टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है. कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 205 किलोमीटर. कितनी डिस्टेंस को कवर करता है? तो यह 2500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है. द विड्थ ऑफ द हिमालयन रेंजेस वेरीज फ्रॉम 150 टू 400 किलोमीटर. देखिए हिमालय रेंजेस की जो चौड़ाई है वह अलग अलग है, 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक. मेनी ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर इन हिमालयाज, और जो हिमालयाज है उसकी बहुत सारी, मेनी ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालयाज. वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो हिमालय के. माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लाइज इन द हिमालयाज. देखिए वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालयाज पर है. इट इज 8848 मीटर हाई, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ऊंचाई सॉरी, इसकी जो हाइट है वह लगभग 8848 मीटर है, एंड इज लोकेटेड इन नेपाल, और यह नेपाल में लोकेटेड है. द हिमालयाज आर अमंग द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. देखिए वर्ल्ड की जितनी भी माउंटेन रेंज है उसका जो सबसे यंगेस्ट है वो हिमालयाज है. द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर, और हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है. दे आर, इनके नेम है द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री. जो ग्रेटर हिमालय है उसको हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है. सेकंड इज मिडिल हिमालय, इट्स कॉल्ड हिमाचल रेंज, एंड थर्ड इज द लेजर हिमालय, इट्स कॉल्ड शिवालिक रेंजेस. In this physical map you can see 3 ranges of Himalaya. First is Himadri, second is Himachal ranges, and third is Shivalik ranges. The greater Himalayas of Himadri, these are the northmost range of the Himalayas, या northmost range है हिमालय की. Some of the highest peaks such as Kanchenjunga, Nanda Devi, अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर. और कुछ हाईएस्ट पीक मतलब जो ऊंची चोटियां हैं वो इस पर पाई जाती है, जैसे कि कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर.
द ग्रेटर हिमालयाज रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालय की ये जो रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय की जितनी भी रेंजेस है, थ्रू आउट ईयर मतलब पूरे साल भर बर्फ से ढकी होती है। कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट ईयर, पूरे साल भर बर्फ से ढकी होती है। दे गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, और यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, यहाँ पर राइज टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं। मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाद्री, और बहुत सारी नदियाँ भी हिमाद्री से ओरिजिनेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। देखिए गंगा और यमुना जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से एंड यमुनोत्री ग्लेशियर रेस्पेक्टिवली, और साथ ही जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नाउ वी रीड अबाउट द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। अब हम मिडिल हिमालयाज या हिमाचल के बारे में रीड करेंगे। दीज रेंजेस लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री एंड आर लोअर इन हाइट। देखिए यह कहाँ पड़ती है, हिमाद्री के साउथ में पड़ती है, एंड आर लोअर इन हाइट, इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। दीज माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, और यहाँ जो माउंटेन्स है या थिक फॉरेस्ट से कवर होते हैं, और इन फॉरेस्ट में मोस्टली पाइन, देवदार, फिर एंड ओक ट्रीज पाए जाते हैं। ओनली सम पीक्स इन दीज रेंजेस रिमेन कवर्ड विथ स्नो। देखिए जो मिडिल हिमालय इसकी कुछ ही पीक बर्फ से कवर रहती है साल भर। द हिमाचल रेंजेस है सम ब्यूटीफुल वैलीज, हिमाचल रेंजेस में बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज है, घाटी हैं, सच एज कश्मीर वैली, उसमें है कश्मीर वैली एंड द कांगड़ा वैली। अ नंबर ऑफ हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर ऑल्सो लोकेटेड इन दीज रेंजेस। और इन रेंजेस में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशन है, उन हिल स्टेशन में मेन है शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। थर्ड इज द लेजर हिमालयाज और शिवालिक। अब हम लेजर हिमालय या शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हिमालय रेंज है वह 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, सेकेंड इज मिडिल हिमालयाज एंड थर्ड इज द लेजर हिमालय और शिवालिक। दीज आर द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज इन द हिमालय। ये क्या है, ये सदर्न मोस्ट यहाँ साउथ में है और यह सबसे लोएस्ट रेंज है हिमालय की। द स्लोप ऑफ दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विच सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए यहाँ ये जो माउंटेन है या इस रेंज के जितने भी माउंटेन है वह थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं विच सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द रीजन टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंजेस इज कॉल्ड द तराई रीजन। देखिए इस रेंज की जो साउथ वाला पार्ट है, शिवालिक रेंजेस का जो साउथ वाला पार्ट है, कॉल्ड तराई रीजन। दिस रीजन इज क्वाइट फर्टाइल, और यह जो रीजन है यह क्वाइट फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। देयर फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड हियर, और इसीलिए यहाँ पर फसलें उगाई जाती है। उन फसलों में मेन है राइस, व्हीट, शुगर केन एटसेट्रा। अब हम नेक्स्ट माउंटेन के बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट माउंटेन, नाउ वी रीड अबाउट द काराकोरम माउंटेन्स। अब हम काराकोरम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने हिमालयस माउंटेन्स को रीड किया। द काराकोरम रेंजेस लाई इन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, या इंडिया के नदर्न पार्ट में है, वेस्ट ऑफ द हिमालयास, और हिमालयास के वेस्ट में। द काराकोरम माउंटेन्स क्रॉस इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। और देखिए जो काराकोरम माउंटेन्स है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग K2 आर इन द काराकोरम रेंजेस। देखिए वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स है उनमें जो K2 का नाम आपने सुना होगा, वह जो K2 पीक है वह काराकोरम रेंजेस में ही लोकेटेड है। इट इज 8611 मीटर हाई, और इसकी जो हाइट है वह 8611 मीटर है। मैनी ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड हियर, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्लेशियर फॉर्म्ड होते हैं। द लार्जेस्ट वन इन इंडिया बीइंग द सियाचिन ग्लेशियर, और जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वह इंडिया में आता है, इट्स कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर।
Third range is the Purvanchal range. The Purvanchal or northeastern range are a series of small hills. देखिए जो पूर्वांचल रेंज है जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न रेंज भी कहते हैं, आर अ सीरीज ऑफ स्मॉल हिल्स यहाँ पर बहुत सारी स्मॉल हिल्स हैं, इसलिए इससे अ सीरीज ऑफ स्मॉल हिल्स भी कहा जाता है. दीज इंक्लूड द गैरो, खासी, जैंटिया, नागा एंड लूसई हिल्स. और इसमें ये सारे हिल्स इंक्लूडेड है. दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज टूवर्ड द ईस्ट. देखिए ये कहाँ तक फैली हुई है, हिमालय की दूसरी ओर ईस्ट तक, एंड आर एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. और यह म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर क्रिएट करती है. द पीक्स आर नॉट वेरी हाई एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. देखिए इसकी जो पीक्स है वो ज़्यादा हाई नहीं होती है एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट. और यह साल भर बर्फ से ढकी हुई भी नहीं होती है, बल्कि इस पर क्या होते हैं, थिक फॉरेस्ट होते हैं. थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होती है, जो कि क्या करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है.